तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज थर्ड पार्ट में मैं आ गया हूँ, तो आइए शुरू करते हैं थर्ड तो चले गए थे। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण डरपोक व कायर थे, मानव नहीं थे, मतलब मानव थे, ईश्वर नहीं थे। ईश्वर डर के कारण अपना मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाता। यह कार्य एक डरपोक व्यक्ति ही कर सकता है। देखिए। तो इसको तो मैंने अच्छे से रिप्लाई दिया था अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अब तक मैंने 2 पार्ट में डिटेल में वीडियो बना लिया। मैं इंडिविजुअली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाते बनाते, तो इसलिए अब मैं इसका थर्ड पार्ट एक्सपोज करने वाला हूँ। तो पॉसिबल हुआ तो मैं कल 2 पार्ट और एक्सपोज कर दूँगा। इसका ऑलरेडी जो 5th पार्ट है वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। इसका जो 5th पार्ट है वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका जो 5th पार्ट है वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। तो अगर मैं चलिए मैं अपना अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैं एक्सपोज करते हैं। चलिए आइए। एक मिनट प्लीज़। हाँ ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। महाभारत अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व के अध्याय 15 का श्लोक 6 से 8 में उल्लेख है कि कृष्ण ने पार्वती से सैकड़ों पुत्र प्राप्त होने आदि से संबंधित 4 वर मांगे थे। पार्वती जी ने कृष्ण को तदनुसार वर देने के साथ पता नहीं, इसका आँख है ना ढक्कन है ना, वो भी नहीं पढ़ पाता। में उल्लेख है कि कृष्ण ने पार्वती से सैकड़ों पुत्र प्राप्त होने आदि से संबंधित 4 वर मांगे थे। आप ये देखिए, इससे क्या प्रमाणित होता है कि ये कितना गलत पढ़ता है। ये इसको खुद नहीं पता ये कहाँ से पढ़ रहा है, इसको रेफरेंस कहाँ से मिला, और ये बस ये आँख बंद करके पढ़ रहा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये लोग खुद नहीं जानते कितना चेरी पिकिंग करके बोलते हैं। पार्वती जी ने कृष्ण को तदनुसार वर देने के साथ 16,000 रानियां होने का भी वर दिया था। गीता में कृष्ण ईश्वर बनने के दावेदार हैं, पर अनुशासन पर्व में वही कृष्ण पार्वती जी से अपने पुत्र, धन धान्य, सैकड़ों पुत्रों की प्राप्ति की आड़ में सैकड़ों नारियों को भोगने हेतु प्रार्थना करते हैं। तो इन्होंने ये भी इस मतलब देखिए, कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन क्या करूँ, अब उल्टा पुल्टा बोल नहीं पाऊँगा मैं। तो जो स्त्रियों को जो भोग करने का जो बात है, मैंने इसलिए ये 3 वीडियो बनाया था कि एक ही बार में जड़ से ख़त्म ही कर दूँ सब कुछ। मैं ख़त्म कर रहा हूँ जड़ से, और भी मैं बहुत सारे इसमें वीडियोस बना दूंगा मैं। लेकिन अभी जो मेन था पुराण से मैंने समझा है, इस श्री कृष्ण अष्टमी पार्ट 1, पार्ट 2, और ये देखिए आप पार्ट 3। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया था। वो मुझे देख के इतना बुरा लगा कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, एक ही बार में काफ़ी क्लियर कर दो। तो ये मैंने 3 वीडियो बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप ये देख लीजिए। इसमें श्रीमती राधा रानी का डीपी लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो थंबनेल लगा हुआ है, सॉरी। तो ये राधा रानी वाले थंबनेल वाला आप ये देख लीजिएगा, ये 3 देख लीजिएगा, इसमें मैंने बताया। और देखिए, हाँ, इस बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि जो अनुशासन पर्व में ये वाक्य आता है कि कृष्ण जो होते हैं वो पार्वती जी से वो वरदान वगैरह लेते हैं। उस सब 16,000 रानी की भी बात आती है। गीता के कृष्ण को ईश्वर बनाने के दावे की धज्जियां स्वयं व्यास जी की उड़ा रहे हैं। सही रूप में देखा जाए तो कृष्ण एक कूटनीतिज्ञ राजा थे, जिन्हें गीता में ईश्वर बनाने के प्रयत्न दिखाई देते हैं, और इस बात की पुष्टि महाभारत के वर्णनों से भी होती। महाभारत वन पर्व का तो आपने एक चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखा कि ऐसा इसमें है। एक और है जो मैं एक्सपोज करूँगा, अध्यात्म रामायण मैक्स से लगता है, उसको अभी से ही एक्सपोज कर देता हूँ। ठीक है, एक ही बार में मैं चारों तरफ से एक्सपोज करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा आक्षेप लगा कि ठीक है, तो मैं महाभारत खोल लिए, ये देखिए, ये पंचदशोध्याय। तो ये कौन सा मैं रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ, अनुशासन पर्व का, दान धर्म पर्व का, महादेव की स्तुति, ऐसा है कुछ है। तो श्री कृष्ण उवाच, भरत तदंतर वन को वश में करके तेजो ऋष में स्थित महादेव जी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके अनंतर बड़े हर्ष से भर कर मैंने उन भगवान शिव से कहा, हर हर महादेव, नमः शिवाय। धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थिति, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने में समता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल, योग बल, सबका प्रिय होना, आपका सानिध्य तथा 10,000 पुत्र, यही 8 वर मैं मांग रहा हूँ। फिर मैंने इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने कहा, एवं अस्तु,
ऐसा ही हो, तब सबका धारण पोषण करने वाली सर्व पावनी तपोनिधि रुद्र पत्नी जगदम्बा उमा देवी एकाग्रचित होकर बोली, निष्पाप श्याम सुंदर। देखो वहाँ पे भी निष्पाप करके संबोधित किया जा रहा है। श्याम सुंदर, भगवान ने तुम्हें साम नामक पुत्र दिया, अब मुझसे ये 8 अभिष्ट वर ले लो, मैं तुम्हें वर प्रदान कर रही हूँ। तो पार्वती मैया वर प्रदान कर रहे पांडुनंदन, तब मैंने जगदम्बा के चरणों के सिर से प्रणाम करके उनसे कहा, ब्राह्मणों पर कभी मेरे मन में क्रोध न हो, मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न रहे, मेरे सैकड़ों पुत्र प्राप्त हो, उत्तम भोग सदा उपलब्ध रहे, हमारे कुल में प्रसन्नता बनी रहे, मेरे माता भी प्रसन्न रहे, मुझे शांति मिले और प्रत्येक कार्य में कुशलता प्राप्त हो, ये 8 वर और मांगता हूँ। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो मोहच अमरों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही हो। फिर आप ये देख लीजिए, वसुदेव भुवज भरत नंदन भीमसेन से बड़े भैया, इस प्रकार देवी पार्वती महादेव जी और तथा देवी पार्वती मुझे वरदान देकर अपने गणों के साथ उसी क्षण, मतलब उनके भी बहुत सारे गण होते हैं ना, भगवान शिव जी के भी गण होते हैं, है ना, गण शिव पुराण में बहुत सुंदर तरीके से बताया जाता है। अपने गणों के साथ उसी क्षण अंतर्धान हो गए। नरश्रेष्ठ, इस अत्यंत अद्भुत वृत्तांत मैंने पहली बार महातेजस्वी ब्राह्मण उपमन्यु को सुना। तो आप ये सब देख लीजिए। फिर महादेव जी के समान कोई देवता नहीं है, महादेव जी के समान कोई गति नहीं है, दान में शिव जी के समान तो कोई नहीं है, तथा युद्ध में भगवान शंकर के समान कोई वीर नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली तो यहाँ पे वर क्यों मांग रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए शिव जी से वर मांग रहे हैं। तो ये है वारा पुराण। ठीक है, ये वारा पुराण का आप देख लीजिए, त्रय सप्तम अध्याय। एक्चुअली मुझे गीता प्रेस का नहीं मिला है, आई एम सॉरी, क्योंकि गीता प्रेस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि श्लोक और ट्रांसलेशन लाइक दैट, जैसे भागवत पुराण में वैसा नहीं मिल रहा है, उसमें संक्षिप्त है, तो संक्षिप्त में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें इतना डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, वर्ड टू वर्ड, उसमें काफ़ी संक्षिप्त कर दिया, मतलब कॉम्पैक्ट कर दिया बहुत सारा, स्क्वीज मतलब कॉम्पैक्ट कर दिया बहुत सारे श्लोकों को। तो ये त्रय सत्यतम अध्याय 73 अध्याय है। तो 73 अध्याय में आप देख लीजिए, ये श्लोक है 34, ऐसा श्लोक है, फटाफट आप देखिए, ये देख रहे हैं ना। तो मैं ये सब पढ़िए, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए। तो इसका ट्रांसलेशन मैंने यहाँ से किया था, चैट जीपीटी से किया था, क्योंकि मुझे समझ क्योंकि मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था, मुझे इसका नहीं मिल रहा था पीडीएफ। ठीक है, गीता प्रेस का भी नहीं है, तो मैंने चैट जीपीटी से ही ये देखा। तो चैट जीपीटी से देखिए, एकदम अच्छे से ट्रांसलेटेड है। ठीक है, उसमें कोई भी मैंने ये नहीं किया झूठा झूठा मिला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको बोला सिंपल ट्रांसलेट करके तो कर दिया इसने। ठीक है, नहीं हो रहा तो आप ये क्या कर, इसी पिक्चर का ट्रांसलेट करवा लीजिए, ये ट्रांसलेट मिलेगा आपको, ऑथेंटिक है। देखिए, तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ 34 से। आप प्रकृति तो रुद्र द्वारा दी गई स्तुति। तो भगवान रुद्र क्या करते हैं, वारा पुराण में ऐसे बोलते हैं, आप प्रकृति और विकारों से रहित है, आपकी भावना सत्ता परम शुद्ध है, आप समस्त प्राणियों के मन के साक्षी है और उनमें समाये हुए हैं। हे देव, आप सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं, आपका कल्याणकारी रूप सर्वव्यापी है, फिर भी लोग अज्ञानवश आपको अपने से अलग मानते हैं। ये पूरा पढ़िएगा, अलग मानते हैं ऐसा क्या आ गया है यहाँ पे, अभेद आ रहा है, पूरा पढ़िए। इस प्रकार मैंने आपके इस प्रकाशमान और सर्वव्यापी सत्य स्वरूप को जान लिया। हे अच्युत श्री हरि, संसार रूप चक्र में भटकने और दुख भोगने से भयभीत मुझको आप अपने परम पद कैवल्य मोक्ष को प्रदान कर पवित्र कीजिए। तो फिर ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 बार मैंने सॉरी। तो फिर यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है कि इस प्रकार वारादेव का कथन है, वारादेव ने कहा, इस प्रकार अमित तेज वाले भगवान रुद्र द्वारा संस्तुति की जाने पर भगवान वारा अत्यंत संतुष्ट हुए। उनको मेघ के समान गंभीर और गंभीर वाणी में यह वचन हुआ, हे देवों के देव, हे उमापति शिव, आपको कल्याण हो, आप मुझसे कोई वर मांगिए। हे देव, हम दोनों में तनिक भी भेद नहीं है, हम एक ही तत्व हैं। हे भूत भावन सृष्टि, ब्रह्मा जी ने मुझे प्रजा की सृष्टि करने के लिए कार्य में नियुक्त किया है, इसलिए
हाँ, इसलिए भेद नहीं, हम एक ही तत्व है। हे भूत भवन, इस प्रजा ने मुझे सृष्टि के लिए कार्य में नियुक्त किया, इसलिए आप मुझे वह दिव्य ज्ञान और तत्व प्रदान करें जिससे मैं सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों वाली प्रजा की रचना कर सकूं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, विष्णु रुवाच, आप सर्वज्ञ हैं, आपके भीतर तभी संशय को दूर करने वाला ज्ञान का भंडार सदा विद्यमान है। आप देवताओं के लिए परम पूजनीय और सदा पूजनीय रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने उमापति शिव से कहा, हे केशव, आप मूर्तिमान होकर मेरी आराधना कीजिए। देखिए, तो वर मांगा था, आप और देखिए और आपको क्लियरिटी हो गई। देखिए, जब मैं देवता के कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतार लूँगा तब आप ही मेरे वाहन आश्रय बनेंगे। हे देव, आप ही वर देने वाले सामर्थ्य देव बनिए। देखिए, हे उमापति, आपने जो कुछ भी कहा वैसा ही होगा। मैं स्वयं भी मेघ का रूप धारण करके 100 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि स्वयं महेश्वर शिव के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उस जल के भीतर से देवताओं के संकट को दूर किया और देवताओं से यह वचन कहा, यहाँ जो ये 10 महापुरुष दिखाई दे रहे हैं वे साधारण पुरुष नहीं, वे प्राकृत पुरुष है। वे सभी वैराज्य लोक को प्राप्त हुए हैं और आदित्य नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब मैं देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतार लूँगा तो आप ही मेरे वाहन आश्रय बनेंगे। हे देव, आप भी वर देने वाले सामर्थ्य देव बनिए। हे उमापति, आपने जो कुछ भी कहा वो वैसा ही होगा। मैं स्वयं भी मेघ का रूप धारण कर 100 वर्ष तक आपकी सेवा करूँगा। और ये क्या बोला, हे देव, आप भी वर देने सामर्थ्य बनिए। तो आपको समझ आया कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वर क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्त्री के लोलुप नहीं है, ये कोई ये नहीं है। यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि वाराह पुराण के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, अवतार लेने से पहले स्वयं शिव जी ने खुद ये वर मांगा था विष्णु जी से कि हे विष्णु जी, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि आप मुझसे वर मांगिएगा, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आप मुझसे वर मांगिएगा और मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूँगा और आप मेरा स्तुति कीजिएगा, है ना, आप मेरी पूजा कीजिएगा, ऐसा। तो ये इसलिए है। देखिए, आप भी वर देने वाले सामर्थ्य देव बनिए। तो ये देखना चाहिए, ठीक है। ये पूरा मैंने दिखा दिया ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, धरती पर विष्णु के 12 अंश प्रकट हुए, वे अवतार रूप में अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। धरती पर विष्णु के जो 12 अंश प्रकट होंगे वे अवतार के रूप में अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य धाम को चले गए। उस समय वह नारायण शब्द के समान एक दिव्य ध्वनि गूंजी और कोई समझ नहीं पाया कि ध्वनि कहाँ से है, कौन विलीन हो गया। हे हरि ही साक्षात परम देव है, हे सर्वव्यापी है और संपूर्ण जगत के रचिता है, वे वर देने वाले हैं। उन्होंने ही प्रसन्न होकर मुझे यह देवत्व और ऐश्वर्य प्रदान किया। नारायण से श्रेष्ठ कोई ना देवता है ना कोई भविष्य है। और फिर यही है कि वेद और पुराणों में परम गुप्त रहस्य है। मैंने आप सभी को ये किया जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। तो आपने ये सब चीज़ें साफ साफ देखा कि यहाँ पे साफ साफ है कि अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये श्लोक आप पढ़िए तो इसमें आपको साफ साफ समझ आता है कि विष्णु जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्यों स्तुति कर रहे हैं, भगवान शिव का क्यों इच्छा मांग रहे हैं, मेटेरियल इच्छा क्यों मांग रहे हैं, क्यों इच्छा मांग रहे हैं, क्योंकि आपका मेटेरियल इच्छा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शिव जी खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे एक ऐसा वर दीजिए जिसमें आप मेरी स्तुति करिएगा। भगवान विष्णु, आप मेरी स्तुति करिएगा, आप मेरी आराधना करिएगा और आप मुझसे वर मांगिए। तो ये मैंने पूरा दिखाया ऐसा क्यों हो रहा है, समझे आप। ये वाराह पुराण में एक्सप्लेन है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कोई लोलुप नहीं कर रहे, यहाँ पे भगवान शिव की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पे आप देखते हैं ना कि शिव सहस्त्र नाम भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे 16,000 बीवियाँ, ये जो भी 8 वर है शिव जी पार्वती मैया से मांगा। क्यों मांग रहे हैं वो खुद का इच्छा पूरी कर रहे हैं, नहीं, वो शिव जी का इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो भगवान शिव का इच्छा पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान शिव जी खुद बोल रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर दिव्य लीला है, अभिन्न लीला है ये। फिर देखिए, फिर
देखिए देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि हे केशव, आप मूर्तिबंध साकार रूप होकर मेरी आराधना कीजिए। फिर विष्णु रुवाच, मैं देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतार लूंगा और आप ही मेरा वाहन आश्रय बनेंगे। हे देव, आप भी वर देने वाले सामर्थ्य देव बनिए। देखिए, है ना। फिर मैं वैसा ही होऊंगा, आपने जो कुछ भी कहा वैसा ही होगा। मैं स्वयं भी मेघ का रूप धारण करके 100 वर्ष सेवा करूंगा और ऐसे ऐसे जितने भी हैं, ठीक है। और देखिए, धरती में 12 अवतार वे अवतार अवतरित होकर भगवान श्री शंकर की आराधना करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण क्यों वहाँ पे इच्छा मांग रहे हैं। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये महाभारत में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्यों इच्छा मांग रही है भगवान कृष्ण, ऐसे इससे इच्छा क्यों मांग रहे हैं? मेटेरियल बेनिफिट्स के लिए। वास्तव में उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये सब इच्छा से। वास्तव में यहाँ पे शिव जी की इच्छा पूरी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहकर देखिए 12 अंश प्रकट होंगे, वे अवतार रूप होकर भगवान शंकर की आराधना करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला कि हे देव, आप भी वर देने वाले सामर्थ्य देव बनिए। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया क्यों ऐसा है बोला जा रहा है। तो ये वाराह पुराण का 73 चैप्टर है, ठीक है। देखिए, रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, मैंने इस श्लोक कहाँ से उठाया था। देखिए, मुझे गीता प्रेस में संक्षिप्त था तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसमें संस्कृत श्लोक ही लिखा था, मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। ये पूरा पढ़ लीजिए। तो आपने एक चीज़ समझ लिया कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ क्यों दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसलिए दिखाया जा रहा है कि भगवान शंकर ने स्वयं इच्छा किया कि आप मेरी स्तुति करिए, आप मुझसे इच्छा मांगिए। और भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला, भगवान विष्णु ने खुद बोला कि आप ही समर्थ देव बनिए, आप ही समर्थ देव बनिए, ठीक है। मुझे वर देने के लिए आप ही समर्थ देव बनिए। और इसी प्रकार जो भी भगवान श्री कृष्ण जब तक अवतार लेते रहेंगे तब तक भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना करेंगे और भगवान से वर मांगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मांग रहे हैं। आप समझे ना पूरा। तो ये पूरा एकदम मतलब ये है। अब मैं आपको क्या ऐसा ऐसा रेफरेंस दूंगा। ये है श्रीमद् भागवत पुराण। तो समस्त पाखंडी से मेरा निवेदन है कि ये वर्ष पढ़े। ये श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद का 60वां अध्याय है। 10वां स्कंद का 60वां अध्याय है, श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद। देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है। इस समस्त पाखंडी को देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब तक। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र है। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम और कृत करते हैं। देख लीजिए, है ना। मतलब, और अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, और दूसरा रेफरेंस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए, दूसरा रेफरेंस ये देखिए, ये आपको एक वर्स दिख रहा है ना, मैं आपको वहाँ पोस्ट में दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं आपको पोस्ट में दिखा रहा हूँ। तो ये अरे महाभारत नहीं, मूशुल पढ़ रहे हैं, मूशुल। हाँ, ये देखिए, ये महाभारत का चैप्टर 13 है। तो चैप्टर 13 में मैं जा रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, स्त्रियों के प्रति आसक्ति, यानी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वासुदेव वाची बोल रहे हैं ना, तो फिर बोला जाएगा तुमने ये दिखा नहीं, वासुदेव वाच। तो ये महाभारत का वन पर्व का चैप्टर 13 है, ठीक है। तो स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलना, शोक, मद्यपान प्रकार के कामना जनित दुख बताए गए हैं, जिनके कारण मनुष्य अपना धन, क्या लिखा समझ नहीं आ रहा, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। ये सब पढ़ लीजिए। देखिए, सब बोला गया, सब बोला गया। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, स्त्रियों के प्रति आसक्ति, ठीक है। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, अब आप देखिए, मेरा कारण है दिखाने का। देखिए, देखिए, ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। तो मैं ये सब क्यों दिखाया, तो आपने देख लिया, भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से साफ साफ कह रहे कि स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण धन के लोलुप नहीं है। तो अब मैं अश्वमेधिक पर्व में आता हूँ। अश्वमेधिक पर्व के चैप्टर 69 में आता हूँ मैं।
देखिए ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं भूल गया हूँ कहाँ पे। ये पंचत्रिंशत् अध्याय 53 है ये। आई होप यहाँ पे मिल जाएगा। नवनीतमो अध्याय 69, सॉरी ये तो बहुत पीछे चला गया। 63तमो अध्याय, हाँ तो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 उत्तरा का विलाप। तो आप ये देखिए, ये 69 का गया, देख लीजिए कौन सा चैप्टर है 69। मैं अब महाभारत से दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे प्रमाण है। ये जो जिस मुख से ये बोल रहा है ना, इसका मुंह में जितना दांत है ना, उससे ज़्यादा महाभारत से दे सकता हूँ, भरा 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 भरा। क्या ही बोलूँ बताओ, महाभारत से मैं ही खुद थक जाऊँगा। देखिए आप, हाँ देखिए, तत्पश्चात विशुद्ध हृदय वाले तथा अपने महिमा से विचलित न होने वाले भगवान। तो देख लीजिए मैंने ये खोल दिया था, महाभारत अश्वमेधिक पर्व उत्तरा का विलाप, चैप्टर नंबर 69। अब जब ये देखेंगे ना, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए, बेटी उत्तरा, मैं झूठ नहीं बोलता, ना भव्रिम तरे मिथ्या। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो सत्य होकर ही रहेगी। देखो मैं समझ देधारियों के देखते देखते अभी इस बालक को जिलाए देता हूँ, ठीक है। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस शक्ति के प्रभाव से अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो गया। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो मैं अभिमन्यु का यह पुत्र जो पैदा होते हैं वो मर जाता था, फिर जीवित हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, यदि मुझ में सत्य धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती तो भी अर्जुन मेरा बालक उठे। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो सत्य होकर रहेगी। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। तो यहाँ पे खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि मैं मिथ्या भाषण नहीं करता। अभी तो मैं महाभारत में भी प्रमाण बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी से ही बहुत डिटेल में अब कर रहा हूँ। और आनंद रामायण में भी एक आक्षेप है तो उसको भी मैं खंडन करूँगा। तो आपने देखा यहाँ पे साफ साफ है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खेल कूद में भी झूठ नहीं बोलता। जब कोई इंसान खेल कूद में भी झूठ नहीं बोला तो ये कैसे? तो आप समझिए कि यहाँ पर स्त्रियों के लोग, मैंने आपको जैसे एक रेफरेंस दिया जिसमें साफ साफ बोला गया है कि वो खेल कूद में भी झूठ नहीं बोलते। महाभारत कस्म में देख पा रहा हूँ चैप्टर नंबर 69। और मैंने भागवत पुराण से भी पता है यहाँ पे क्या बोला, मैं स्त्री की लोलुप नहीं हूँ। तो यह साफ साफ है कि जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि स्त्री की लोलुप नहीं है तो वो कैसे झूठ बोलेंगे। और दूसरा तो आपने समझा कि यहाँ पे वो जो इच्छा मांग रहे क्यों मांग रहे, तो अब तो आपको पूरा ही समझ आ गया, मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट में बताया। अर्जुनाभि गमन पर्व के अध्याय ये बेचारे को पढ़ना भी नहीं आता, एक्सपोज करेगा। 21-22 में कृष्ण और शल्व के बीच हुए युद्ध की एक घटना को उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार सौभ विमान से उन्होंने अपने पिता वासुदेव को नीचे गिरता देखा और शल्व की माया से कृष्ण को मूर्छा आ गई। यदि कृष्ण ईश्वर थे तो वह यह क्यों नहीं जान पाए कि युद्ध में विमान से जो वासुदेव गिरे थे वे धोखे से नकली वासुदेव। इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण सर्वज्ञ भी नहीं थे, जो ईश्वर होने का सबसे प्रमुख गुण बताया जाता है। अतः उक्त तथ्य से कृष्ण के ईश्वर होने की पुष्टि नहीं होती। महाभारत की मैं ये भी वीडियो बना सकता हूँ कि महाभारत में क्या कृष्ण को ईश्वर नहीं बोला गया। मैं इसमें अगर वीडियो बना दूँ ना, इसका जितना दांत नहीं है इससे ज़्यादा मैं प्रमाण दे सकता हूँ। कथा के अनुसार महाभारत में मतलब भरा भरा है। कृष्ण ने अधर्मी और कामातुर होकर रुक्मणी का हरण किया था। ईश्वर इस प्रकार के अधर्मी कार्य नहीं करता, अतः उनके ईश्वर होने का दावा कोरी गप्पा। तो ये जो 5वां में जो इन्होंने कोड़ा गप किया है, तो इसको मैंने इसी 2 कोड़ा का जो कोड़ा गप है मैंने इसको एक्सपोज किया 5A। देख लीजिएगा, रुक्मणी वाला ही है
ये पार्ट कृष्ण जी रुक्मिणी वाले पार्ट है 5A। फिर आप इसका 5B देखिए, जो नए हैं 5B, और फिर 5C ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे बड़ा एक अच्छे से बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था रुक्मिणी और कृष्ण वाला जो था कंक्लूजन। देखिए ये 3 आप देखिए, ये 3 वीडियो 5A 5B 5B सत्यानंद महाराज को जब मैंने एक्सपोज किया था, तो ये वीडियो देखिए। सो 5th वाला तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था। अब जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तो दुर्योधन भीम पर हावी हो जाता है। एक बार जी तो लगता है कि दुर्योधन के हाथों भीम की मौत तय है। तभी कृष्ण अर्जुन को इशारा करते हैं कि भ्राता भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ कि दुर्योधन की जंघा तोड़नी है। नियमों के खिलाफ होने के कारण अर्जुन ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर कृष्ण ने ही भीम को दुर्योधन की जंघा पर वार करने का इशारा करते हैं। यह अधर्म देख बलराम नाराज होकर चले जाते हैं। इस कथन और नियम विरुद्ध कार्य कराने वाले को ईश्वर नहीं कहा जा सकता। महाभारत की घटनाओं के अनुसार कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोक पाने में असमर्थ हुए और वे अपनी तो ठीक है, आपने इसका सुना। तो 1 2 3 5 पार्ट एक्सपोज हो गया, मुझे 4 6 7 8 एक्सपोज करना होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 4 पार्ट को लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहे। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।